साहब ने वहां से बहुत बड़ा दहशतगर्द किया है। सफीर को तो अरेस्ट किया है उन्होंने। दाल बड़ी अच्छी बनाता है। वो दाल अच्छी बनाता है। और उसके बाद पहली बात तो यह है कि मैं अभी इस बात के ऊपर आईजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल वहां पे बरामद नहीं किए, और उसके साथ साथ उन्होंने वहां पर जो है वो शाहीन और गौरी मिसाइल भी नहीं बरामद कर लिए। इसके ऊपर मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली देखिए शराब की बोतलें तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के 2 दिन बाद ही कह दिया था कि मैंने भी शराब पी हुई थी। मैं इस पे भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ शराब तक रखा है, चर्स और हेरोइन नहीं डाली। वो भी डाल सकते थे, जो मर्जी कर ले। आपकी इजाजत से एक तस्वीर आई है जिसमें पुलिस वाले वही शराब पी रहे हैं, वही ज़मान पार्क में खड़े हुए वर्दी के अंदर। ये वर्दी के अंदर ही वो जो बोतलें बाहर से लेके गए हैं, ये अगर वो इसमें शराब कह रहे हैं तो वो पी रहे हैं। अच्छा, और वो तस्वीर भी देखिए आपने किसने शेयर की है, वो मरियम नवाज ने शेयर की है। तो अनफॉर्चुनेटली मरियम नवाज का भी मेरा ख्याल टेस्ट अच्छा नहीं है। छोड़ा उन्होंने वहां से वो जूस और जो ये पानी की बोतलें, बिस्किट और ये जो मेहमानों के लिए जो छोटी मोटी चीजें वहां पे लेके, वो भी पुलिस उठा के ले गई है। तो हम इनके ऊपर बड़ा भरपूर चोरी का पर्चा भी कराएंगे, और इन बेशर्मों को तो शर्म आती नहीं है। देखते हैं आप अदालत कैसे करते हैं, एक एक करके बताइएगा कि पुलिस के साथ आपका एक मुआहिदा हुआ था जी, जिसमें आपको फैसिलिटेट करने के हवाले से, खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से और अदालतों में पेशी के हवाले से सारा कहा गया। क्या आप समझते हैं कि पुलिस की जानिब से ये एक ट्रैप था कि खान साहब को रास्ते में फंसाया जाए, फिर जमानबाद में हमला किया जाए, और उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट जो इस्लामाबाद में जो काफिला जा रहा है उसे रोका जाए और खान साहब को गिरफ्तार किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये ट्रैप नहीं है। इसका मतलब यह है कि पंजाब का जो आईजी है उसके नज़दीक जो लाहौर हाईकोर्ट के जजेस हैं उनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। वो समझता है कि जो लाहौर हाईकोर्ट में जो उसने मुआहिदा जमा करवाया, जिसके ऊपर उसके अपने डीआईजी सिक्योरिटी के सिग्नेचर्स हैं, जो एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस में हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर कल रिट पिटीशन नंबर, जो मैं आपको रिट पिटीशन नंबर भी बताना चाहता हूं, रिट पिटीशन नंबर 18442 ऑफ 23 जो है वो डिस्पोज ऑफ हुई। वो समझता है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, और पंजाब हुकूमत जो है वो इतनी बड़ी बदमाश है कि वो समझते हैं कि ना आइन की कोई हैसियत है, ना कानून की कोई हैसियत है। ये जो लोग जो यहाँ पे वजीर लगे हैं 2-2 टके के, जो जिंदगी में काउंसलर कभी इलेक्ट नहीं हो सकते, जिनकी हैसियत नहीं है, कोई अपने घरों में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो सारे वो कैबिनेट के मिनिस्टर बन के बैठ गए हैं। और ये जो आईजी आके यहाँ पे लग गया है 60 दिनों के लिए, ये समझते हैं कि इनकी बादशाहत है, और ये अदालतों को भी इज्जत देने को तैयार नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम इंश्योर कराएंगे। ये बता दीजिएगा कि आप पहले की प्रेसिडेंट सेट हो गई जब आपको उठा के लेके जा रहे थे, यही कोर्ट है जिसने कहा था कि लाके पेश करें। आईजी भी उसमें जो है वो उसने बिल्कुल उसको उसमें नहीं लाए, ना जो है वो बाद वाले आईजी लाए। तो प्रेसिडेंट तो पहले भी सेट है, ये तौहीन करते रहे हैं। तो आपके ख्याल में अब भी कोई जैसे पहले एक्शन हुआ, आप भी ऐसी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की है। देखिए, अगर जज साहब ने अपना पहले ऑर्डर्स जो है वो देखिए, ये तो देखो ना, हम मिलिटेंट पार्टी नहीं है। हमारी तरीके इंसाफ के पास, हमारे पास तो वेपन नहीं है, ना ही हम कोई मुसल्ला जद्दोजहद में जा सकते हैं, ना हमारे पास कोई फौज है कि हमने करना है, ना हमारे पास कोई वो दस्ते हैं जैसे मलेशिया है कि हम लोग तो अवाम के पास ही जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और कानून में हम कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। और यहां से ही शुरू हुआ था आगे जो अनफॉर्चुनेट, जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस को दीवार से लगाते हैं तब आगे से जो है वो मामला खराब होते हैं। और लेट्स सी, ये तो अब अदालत के ऊपर है और जज साहब के ऊपर है। पूरा पाकिस्तान देख रहा है किस तरह से उनका ऑर्डर फ्लाउट किया गया। दिस इज अप टू हाई कोर्ट। आईजी पुलिस ने कहा है कि वहां शर्त पसंद हमने गिरफ्तार किए, जिनसे तकरीबन 16 राइफलें जो है कलाशनकोव बरामद की गई हैं। उनकी क्या हैसियत? नहीं, ये वैसे आईजी साहब ठीक कह रहे हैं। आईजी साहब ने वहां से बहुत बड़ा दहशतगर्द किया है। सफीर को तो अरेस्ट किया है उन्होंने। दाल बड़ी अच्छी बनाता है। वो दाल अच्छी बनाता है। और उसके बाद पहली बात तो यह है कि मैं अभी इस बात के ऊपर आईजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल वहां पे बरामद नहीं किए, और उसके साथ साथ उन्होंने वहां पर जो है वो शाहीन और गौरी मिसाइल भी नहीं बरामद कर लिए। इसके ऊपर मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली देखिए, बेशर्म लोग हैं ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, इन बेशर्मों ने,
उससे आप 2 घंटे पहले का सारा सोशल मीडिया उठा के देखें, एक एक लफ्ज जो सोशल मीडिया उनका बना रहा था कि आप ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, उन बेशर्मों ने आके एग्जैक्टली वही बातें की जो पहले चल रही थी। दिल करे तो पढ़ के की थी। अभी वो आईजी साहब ने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी वो जो वारंट है, सर्च वारंट, उसकी तामील नहीं हो सकी। अभी हम वहाँ पे मौजूद है, अभी हमने अंदर जाना है। देखिए इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें आईजी साहब को परसों मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट बुलाएगी और हाई कोर्ट के सामने ही ये गुफ्तगू होगी तो बेहतर है। मोइन और इलेक्शन अनाउंस में हर गली मोहल्ले में इस तरह के कैंप लगे होते हैं जो जुमान के बाद लगे हुए थे। तो ऐसी वहाँ पे कौन सी मजबूरी थी कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है तो वहाँ पे इतना ज्यादा हमला जाके पुलिस आगे गिराने की जरूरत क्या थी उनको? देखिए गिराने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे लाशें चाहते हैं। पंजाब के इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है, जो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में पहले ही मुलव्वस है, वो लाशें चाहता है ताकि इलेक्शन डिले किए जा सकें। इलेक्शन हो चुका है लेकिन इलेक्शन एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा रही। अभी जो है मुझे बताया है हमारे इम्तियाज शेख साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने भी लाहौर का जलसा जो है उसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी। और आप मुझे बताइए, अगर आप पार्टी जलसा नहीं कर सकती, रैली नहीं कर सकती, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेगी? और ये सारी बातें राना सनाउल्लाह पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका है। अब मसला तो यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ जो इदारों का जो कंडक्ट है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो दोबारा एक कॉलोनियल एरा में वापस जा चुका है। इसके लिए एक जद्दोजहद चाहिए होगी, ऐसे वापस हम नहीं आ सकते। जैसे आपने कहा कि वो जूस और पानी की बोतलें भी ले गए, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि वो शराब की बोतलें भी घर से बरामद कर ली है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक तरफ ये भी दिखा रहे हैं कि वो खुद भी रखी जा रही है। इस पर भी आपका कोई स्टांस होगा अदालत पे? देखिए शराब की बोतलें तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के 2 दिन बाद ही कह दिया था कि मैंने भी शराब पी हुई थी। मैं इस पे भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ शराब तक रखा है, चर्स और हेरोइन नहीं डाली। वो भी डाल सकते थे, जो मर्जी कर ले। और ये जो इस वक्त ये जो इनके करतूत हैं, इसी की वजह से इदारे नीचे आते हैं। और जब ये लोग सारे बैठ के करते हैं, आपकी इजाजत से ये एक तस्वीर आई है जिसमें पुलिस वाले वही शराब पी रहे हैं वहीं ज़मान पार्क में खड़े हुए वर्दी के अंदर। ये वर्दी के अंदर ही वो जो बोतलें बाहर से लेके गए हैं, ये अगर वो इसमें शराब कह रहे हैं तो वो पी रहे हैं। अच्छा, और वो तस्वीर भी देखिए आपने किसने शेयर किया है? वो मरियम नवाज ने शेयर किया है। तो अनफॉर्चुनेटली मरियम नवाज का भी मेरा ख्याल टेस्ट अच्छा नहीं है।